हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेली प्राइम में रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, तो उसके लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बनाकर रख लेंगे, फिर हम लोग वाउचर में चले जाएंगे। जाने के बाद रिसिप्ट वाउचर आपको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से F6 का बटन दबाना होगा, जिससे रिसिप्ट वाउचर खुलता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आ गया। अब रिसिप्ट वाउचर में हम किस टाइप का क्वेश्चन का एंट्री करते हैं उसको देखते हैं। उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल बना कर रखें, उसको समझ लेते हैं कैसे करना रहता है करके। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। किसी से पैसा मिलने पर कैश मिले या चेक, और बिजनेस में पैसा आने पर रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें किसी से पैसा मिलेगा, कैश में मिल रहा है तो भी और चेक में मिल रहा है तो भी, या फिर हम जब बिजनेस में पैसा आने पर, या फिर जब बिजनेस हम चालू कर रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग उस अमाउंट का हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि कैसे एंट्री करना रहता है करके। तो पहला यहाँ पर उदाहरण दिया है, मालिक एक ने 1 लाख रुपये का व्यापार चालू किया। तो इस स्थिति में हम लोग इस क्वेश्चन का डेबिट क्रेडिट पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल बोलता है पाने वालों को डेबिट करो, देने वालों को क्रेडिट। क्योंकि हमें जब भी कुछ क्वेश्चन का एंट्री करना रहता है तो डेबिट और क्रेडिट बहुत जरूरी चीज़ रहता है, इस दोनों को निकालना, तभी हम उस क्वेश्चन को अच्छे से एंट्री कर सकते हैं, या फिर उस लेन देन को अच्छे से एंट्री कर सकते हैं। तो हम पाने वाले को डेबिट करना है, देने वालों को क्रेडिट करना है। तो जब हम लोग बिजनेस चालू करते हैं, या फिर कोई ऑनर जो अपना व्यापार चालू करता है, तो पाने वाला कौन रहेगा, उस पैसों को ऑनर ही रहेगा, और क्या पाएगा, वो अपना पैसा पाएगा। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट रहेगा। अब देने वाला कौन रहेगा अपने व्यापार को, वही ऑनर ही रहेगा, और अपना क्या देगा, व्यापार चालू करने के लिए अपना पूंजी देता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री देखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इसका एंट्री देखते हैं दोस्तों कैसे करना रहता है करके। तो इसका एंट्री हम लोग करते हैं F6 रिसिप्ट में। तो यहाँ पर अकाउंट पक्ष हम लोग स्पेस देंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो लेजर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश का लेजर हमारा बन चुका है। अब इसको कैश को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर पार्टिकुलर पूछेगा, यहाँ पर स्पेस बटन देंगे। पर अभी देख सकते हैं कि कैपिटल का लेजर हमने बनाकर अभी तक नहीं रखे हैं। तो कैपिटल का लेजर बनाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हैं, या फिर हम लोग Alt+C कीबोर्ड से हम Alt+C बटन प्रेस करेंगे, जिससे शॉर्टकट की रहता है लेजर क्रिएशन का। तो यहाँ पर हम लोग नेम डालेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बना लेते हैं, तो कैपिटल अकाउंट डाल देते हैं। कैपिटल अकाउंट का अंडर हमेशा कैपिटल अकाउंट का ग्रुप में ही आता है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट को चयन कर लेना। ऑलरेडी इसमें है तो हम लोग इंटेंडर के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर Ctrl+A इसको सेव कर लेते हैं। जितना अमाउंट है दोस्तों उसको अमाउंट को यहाँ पर डाल देंगे, उसका इंटेंडर के इसको एक्सेप्ट कर लेते। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन का एंट्री हम करते हैं। सेकेंड नंबर आते हैं, आपने ग्राहक राम ट्रेडर्स से 10,000 नगद प्राप्त हुआ। तो कोई अपना ग्राहक है जिससे नगद प्राप्ति हो रहा है, तो प्राप्त करना मतलब रिसिप्ट करना होता है। तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो इसका लेजर कैसे बनेगा, ये फिर डेबिट क्रेडिट पक्ष कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में ही आता है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करना रहता है। तो जब हमें राम ट्रेडर्स से 10,000 प्राप्त होगा, तो पाने वाला हम रहेंगे, और हमें मिलेगा क्या चीज़, अपने को कैश मिलेगा। और इस पैसे को देने वाला कौन है, राम ट्रेडर्स से। तो राम ट्रेडर्स से देने वाला बनेगा, तो जिसको हम क्रेडिट पक्ष में डालेंगे, तो टू राम ट्रेडर्स आपका बनेगा क्रेडिट पक्ष। तो इसका एंट्री देख लेते हैं दोस्तों कैसे रहेगा करके। तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट में ऑलरेडी है, इसमें डालेंगे अकाउंट में कैश करके, और नीचे में हम लोग Alt+C करके राम ट्रेडर्स का लेजर बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। तो राम ट्रेडर्स का हम लेजर बनाकर उसको हम लोग अंडर डालते हैं सन्डी डेबिटर करके। तो सन्डी डेबिटर डालने के बाद इसको हम Ctrl+S से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा वो एसेट से संपत्ति था, इसलिए हमें सन्डी डेबिटर डालना पड़ा। तो यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, जितना अमाउंट हमने दिए थे। तो 10,000 अमाउंट है, तो 10,000 अमाउंट का हमें एंट्री कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी से पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसका एंट्री करते हैं। उसका नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपने निवेश से 8,000 का ब्याज प्राप्त हुआ। हमने कुछ बैंक में जमा करके रखे थे, जिससे मेरे को ब्याज के रूप में कुछ पैसा मिल रहा है। तो हमें 8,000 रुपये जब किसी से प्राप्त होता है कुछ निवेश से, तो हम इसका एंट्री
पहले देख लेते हैं। तो जब भी कुछ मिल रहा है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। तो पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हमें जब किसी से ब्याज मिलेगा तो उसको निवेश के अंडर में रहेगा, तो वो बैंक में जमा होता है डायरेक्ट। तो इस पैसे को पाने वाला बैंक रहेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट बनेगा। और इस पैसे को देने वाला कौन है, किसी से प्राप्त हो रहा है जो ब्याज के रूप में मिल रहा है, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेबिट क्रेडिट निकाल लेंगे। फिर इसका एंट्री देखते हैं। तो एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले बैंक अकाउंट, फिर इंटरेस्ट रेशियो। तो अकाउंट में हम डालेंगे बैंक अकाउंट। तो आपके पास जिस बैंक का आपके पास लेजर बना उस बैंक को डाल देंगे। जैसे मेरे पास HDFC और SBI बैंक का बना हुआ है, तो हम HDFC या SBI बैंक दोनों में से किसी एक लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पार्टिकुलर में हम डालेंगे इंटरेस्ट रेशियो करके। तो उसके लिए हम Alt+C करके हम लोग नया कैसे हम लोग इंटरेस्ट रेशियो का लेजर बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग अंडर डालेंगे। अब इंटरेस्ट रेशियो अपने को मिल रहा है इसलिए डालेंगे इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंडर, क्योंकि अपने को मिल रहा है तो ये अपना फ़ायदा है, तो इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में। ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट इनकम हम ले लेते हैं, Ctrl+C उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अमाउंट डाल लेते हैं, जितना अमाउंट है उसको। तो 8,000 का अमाउंट हमें मिल रहा है, तो 8,000 हम अमाउंट डाल के इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर Ctrl+A से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इस तरीके से हम इसका एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर श्याम से 50,000 का चेक प्राप्त हुआ। हम लोग पढ़ें कि जब भी चेक या फिर कैश मिलेगा तो हमें रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करना है। तो 50,000 का जब चेक मिलेगा तो इस पैसे को पाने वाला पहले देख रहे हैं। तो चेक को जमा कहाँ करना रहता है, बैंक में करना रहता है। तो पाने वाला कौन रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। अब टू देने वाला कौन रहेगा, श्याम रहेगा, क्योंकि श्याम से प्राप्त हो रहा है तो देने वाला श्याम है, तो श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अकाउंट में रहते हुए हम एक HDFC बैंक को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम Alt+C करके पार्टिकुलर बना लेते हैं जो श्याम का है। तो यहाँ पर हम लोग श्याम का लेजर बना लेते हैं। इसको हम लोग अंडर डालेंगे सन्ड्री डेबिटर करके। किसी से पैसा लेना है तो सन्ड्री डेबिटर डालना है, किसी से पैसा देना है तो सन्ड्री क्रेडिटर डालना है। तो हम सन्ड्री डेबिटर कर लेते हैं और यहाँ पर Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जितना अमाउंट है उस अमाउंट को हम यहाँ पर डालेंगे। 50,000 का तो 50,000, इसको इंटेंडर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। Ctrl+A से या फिर एक्सेप्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5,000 का कमीशन प्राप्त हुआ। तो कमीशन प्राप्त हुआ ये भी किसी से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग रिसीव में ही एंट्री करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को भी। तो इस पैसे को पाने वाला कौन रहेगा, हम रहेंगे, तो इसके लिए इसको कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब टू उस पैसे को देने वाला कौन है, कोई एक व्यक्ति होगा जिसके थ्रू ये मिल रहा है, तो उसको हम लोग कमीशन बस का मेंशन है तो हम लोग कमीशन रिसीव अमाउंट करके हम लोग लेजर बना लेंगे, जिसको हम लोग CR पक्ष में डालेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं दोस्तों एंट्री कैसे करना है। तो कैश, तो अकाउंट में हम डालेंगे कैश, नीचे में डालेंगे कमीशन रिसीव। तो यहाँ पर हम लोग Alt+C पे क्रिएट ऑप्शन में जाकर आप लेजर बना लेना। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव का लेजर बना लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम कमीशन रिसीव का लेजर बनाएंगे। और इसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में रखें, क्योंकि मेरे को प्राप्त हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम करके बोलेंगे इसको। फिर इंडेंडर करके एक्सेप्ट करेंगे, फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसका अमाउंट का एंट्री देखते हैं। तो ये सारे एंट्री हो चुका है। अगर इस एंट्री को आपको पूरा कंप्लीट देखना है तो आप स्किप बटन कीबोर्ड से दबाएंगे और यहाँ पर नीचे में आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। उसके बाद आप जाएंगे डी बुक में। उसके बाद आप देख सकते हो कि सारी एंट्री आपको यहाँ पर दिखलाई देगा जिसको आपने लाइन से किए रहे होगा। तो इस तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।